टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, हमने यूनिट 1.2 द थीफ स्टोरी शुरू किया है जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है और हम है पेज नंबर 9 पर। उसके दूसरे पैराग्राफ पर हमने दूसरा पैराग्राफ भी खत्म कर दिया है। अब तक हमने स्टोरी में क्या देखा तो हमने देखा कि इसमें दो पात्र हैं। एक है हरि सिंह जो उसका सही नाम नहीं है, जो एक नैरेटर है ना, और दूसरा पात्र है अनिल। ठीक है, ये दो पात्र हमने देखे अभी तक स्टोरी में कि हरि सिंह अनिल जब कुश्ती की दंगल देख रहा है वहां पर हरि सिंह उसके पास जाता है और उसकी ओर देख करके स्माइल करके उससे बात आगे बढ़ाता है और आखिर में जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका पीछा करते हुए वो कहता है कि मुझे आपके लिए काम करना है। तो वो कहता है कि मैं तो आपको पैसे नहीं दे सकता। तो फिर उसे लगता है कि उसने शायद गलत आदमी चुन लिया, पर वो फिर से आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम खाना ही दीजिए 2 वक्त का। तो अनिल उससे पूछता है क्या तुम खाना पका सकते हो? वो कहता है हाँ। फिर से उसने एक बार झूठ बोल दिया। पर जब घर पे जाने के बाद जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर वो रहता है, उससे कहता है कि तुम बाहर बरामदे में सो सकते हो। ऐसा कहते हुए जब उस रात उसने खाना बनाया, किसने? हरि सिंह ने अनिल के लिए। तो वो खाना बहुत ही बुरा था क्योंकि वो खाना पूरा अनिल ने खाया तो नहीं पर पूरे रास्ते के कुत्तों को डाल दिया। और उसने उससे कहा, उसने अनिल ने हरि सिंह से कहा कि चलो अभी अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। पर हरि सिंह वहां से गया नहीं, वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बैठा रहा। अनिल को भी कुछ सूझा नहीं और वो हंसने लगा और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। और खाना पकाना सिखाने के साथ साथ उसने उसको हरि सिंह को, अनिल ने अपना नाम लिखना सिखा दिया और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें पूरा वाक्य लिखना सिखाऊंगा, उसके साथ साथ तुमको आंकड़े गिनना भी मैं सिखा दूंगा। तो वो कहता है, हम उस पॉइंट पर रुके थे जहां पर हरि सिंह कहता है कि मुझे पता था कि अगर मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पढ़ सकूंगा, लिख सकूंगा, तो मैं जीवन में कुछ भी पाने की क्षमता रखूंगा। कुछ भी पाना मेरे लिए जीवन में असंभव नहीं होगा, ऐसा वो खुद से कह रहा है। इसका मतलब उसे भी शिक्षा का जो महत्व है वो पता चल चुका है। इट वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल के लिए काम करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, ऐसा हरि सिंह कहता है। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल के लिए काम करना एक बहुत ही सुखद अनुभव हरि सिंह के लिए रहा। क्यों? क्योंकि वो सवेरे उसके लिए चाय बनाता था, फिर चाय बनाने के बाद जब चाय पी लेते थे वो फिर बाजार में जाता था और बाजार से कुछ सब्जियां, जो कुछ भी है राशन, उसके लिए लाया करता था। पर जब भी वो बाजार से कुछ लाता तो हर समय एक आध रुपया उसको बच जाता, वो उसमें से चुरा लेता था। अनिल को भी पता था कि हरि सिंह उसमें से कुछ पैसे या फिर 1 रुपया वगैरह चुरा रहा है, पर अनिल ने उसकी ओर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और अनिल भी जो पैसे कमाता था वो ऐसा नहीं था कि उसका एक महीने का या फिर हफ्ते का कोई इनकम था। वो कभी उसके पास पैसे आते थे, कभी उसके पास पैसे नहीं आते थे। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से उसकी जो आय थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित, अनियमित, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि महीने का महीना उसको कुछ मिलता था या हफ्ते का हफ्ता कुछ मिलता था। कभी किसी हफ्ते में उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते थे, कभी किसी महीने में उसको पैसे नहीं आते थे। तो उसकी जो आय थी, उसकी जो इनकम थी, वो बहुत ही इरेगुलर, अनियमित आय उसकी रहा करती थी। ही वुड बोरो वन वीक, लैंड द नेक्स्ट वीक। और क्या करता था, किसी हफ्ते वो किसी से उधार मांग लेता था और दूसरे हफ्ते किसी को वो उधार पर पैसे देता था। इस तरह से उसकी आय होती थी, इस तरह से उसका इनकम था और इसी तरह से उसकी जिंदगी भी चल रही थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक।
और हमेशा उसके मन में अभी अगला अब मुझे पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमेशा से उसे चिंता लगी रही थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। पर जैसे ही उसे पैसे मिलते थे, वो पैसे कभी भी जमा करके रखने वाला इंसान नहीं था। जैसे ही उसे पैसे मिलते थे, वो बाहर जाता था, उस मौज मस्ती करता था, वो सेलिब्रेट करता था। मतलब उस क्षण को वो पूरी तरह से सेलिब्रेट उसको करता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और फिर हरि सिंह कहता है कि वो ऐसा क्या करता था, तो वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। ये बहुत ही अजीब पैसे कमाने का एक बहुत ही अजीब अजीब जरिया हरि सिंह को लगता है। वो कहता है बहुत ही क्वियर, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब, है ना। क्वियर मतलब अजीब, उसे लग रहा है कि ये बहुत ही अजीब तरीका है पैसे कमाने का, है ना। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under mattress. और एक शाम वो बहुत एक ऐसा बड़ा बंडल पैसे का लेकर के आया और उसने हरि सिंह को बताया कि आज मैंने एक किताब एक प्रकाशक को बेच दी है और इसके मुझे पैसे मिले हैं। और वो पैसे लेकर के वो आया। मैंने देखा कि वो पैसे उसने अपने गद्दे के नीचे छिपा दिए या फिर रख दिए। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और उस सामान में से कुछ 1 आध रुपया चुराने के अलावा मैंने अपने काम के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया था। मैंने 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो बस एक जो 1 आध रुपया जो मैं बचकर मुझे मिलता था उस सामान में से, वही मैंने लिया था। वरना तो मैंने कभी कोई चोरी पिछले 1 महीने में जब से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था तब से नहीं की थी। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. पर पिछले 1 महीने में अनिल ने मुझ पर इतना विश्वास दिया था, इतना विश्वास मुझ में रखा था कि उसने मुझे घर की चाबियां सौंप दी थी। जब भी मैं चाहता मैं घर में जाकर के कुछ चुरा करके भाग सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया था। He was the most trusting person I had ever made. वो बहुत ही विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और इसीलिए उसकी चोरी करना बहुत ही मुश्किल चीज थी। मुझ जैसे इंसान पर जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसके ऊपर उसने पूरा आंखें बंद करके विश्वास कर लिया था। एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त था, मुझ पर विश्वास करता था, इसीलिए उसको चूना लगाना, उसकी चोरी करना एक बहुत ही मुश्किल काम मेरे लिए बन चुका था। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. है ना। जो लालची इंसान होता है उसकी चोरी करना एक बहुत ही आसान काम होता है। क्यों कि अगर उसकी चोरी हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। लालची व्यक्ति को अगर कोई उसकी चोरी कर दे, कोई चीज चुरा ले, तो लालची व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख होता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। पर एक केयरलेस मतलब कोई भी चिंता न करने वाले व्यक्ति की कोई चीज चुराना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। क्योंकि कभी-कभी तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी कोई चीज चोरी हुई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ वर्क। और इसीलिए अगर वो व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी चोरी हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को ठगना, उसकी चोरी करना, ये बहुत ही क्या कहते हैं, निरस काम हो जाता है। क्योंकि उसमें कोई मजा ही नहीं है। जब तक अगले इंसान को उसका दुख ना पहुंचे या फिर उसका कुछ उस पर असर ना हो, तब तक चोरी करने में कोई मतलब नहीं है।
है ना, उससे दुख हो, अगले व्यक्ति को अगर दुख नहीं होता है तो फिर चुराने में क्या मतलब क्या है, ऐसा वो कह रहा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और आज, मगर आज तो मेरा दिन था, आज तो मुझे कुछ करना ही चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो आज कुछ करना ही है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो आज कुछ करना ही होगा। देखिए, मैं अगर उसके पैसे नहीं चुराऊंगा तो वो अपने दोस्तों पर वो पैसे उड़ा देगा, और वो मुझे नौकरी के पैसे भी तो नहीं देता है, मैं उसके लिए काम करता हूं तो उसके भी पैसे वो मुझे नहीं देता है। तो ये सोच करके, मतलब देखिए क्या होता है कि व्यक्ति को कोई चीज करने का एक बहाना होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको एक बहाना चाहिए होता है, एक जस्टिफिकेशन, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, ऐसी एक जस्टिफिकेशन उसको चाहिए होती है। और यहां पर वो जस्टिफाई कर रहा है कि देखिए, मैं अगर नहीं चुराऊंगा तो वो पैसे बर्बाद कर देगा, तो कम से कम मुझे चुराने चाहिए। और दूसरी बात है कि वो मुझे नौकरी के, मैं उसके जो काम करता हूं उसके भी पैसे नहीं देता है, तो मुझे वो चुराने ही चाहिए, ऐसा वो जस्टिफिकेशन खुद को दे रहा है। अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और चांद की रोशनी उसके माथे पर आकर उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। I sat up on the floor considering the situation. और फिर मैं उठकर बैठ गया और फिर मैंने स्थिति का जायजा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. और अगर मैं अभी उसके पैसे चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस में पकड़ सकता हूँ और यहाँ से भाग सकता हूँ। Slipping out of the blanket, I crept to the bed. और मैं अपनी बिस्तर से उठा और उसके गद्दे की तरफ बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही आराम से सो रहा था, घोड़े बेचकर सो रहा। I crept to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. और जब मैं अनिल के बिस्तर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम शांत है, उसके चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह की भावना उसमें से नहीं दिख पा रही थी, कोई भी चिंता उसके चेहरे पर नहीं थी। मेरे चेहरे पर तो बहुत सारी लकीरें थी, पर मेरे बहुत सारे जो थे वो कई मार्क्स थे, है ना, स्कार्स थे, मतलब कोई चोट के निशान वगैरह थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। और फिर मैंने उसके गद्दे के नीचे हाथ डाल दिया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब मुझे मेरे हाथ को पैसे लगे तो मैंने आराम से वो सारे के सारे पैसे खींच लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। और अनिल अपनी नींद में ही मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। और मैं बहुत ही डर गया और फिर मैं धीरे से उस रूम के बाहर आ गया। when I was on the road, I began to run. और जब मैं रास्ते पर था तो मैं जो दौड़ रहा था। I had the notes on at my waist, held there by the string of my pajamas. और जब मैं रास्ते पर दौड़ रहा था मैंने अपने पाजामे के अंदर वो पैसे डाल दिए थे और पजामे का जो नाड़ा था उससे उस पैसे को बहुत पक्की तरह से बांध रखा था और मैं दौड़ रहा था। I slowed down to walk and counted the notes. और आखिर में मैं एक जगह पर थोड़ा सा दौड़ते हुए रुक गया और मैं अब चलने लगा था। फिर मैंने वो पैसे निकाले और मैंने गिने तो वो 600 रुपए थे इन 50s और सारे के सारे 50 रुपए के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. और मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए जैसे अरब लोग रहते हैं, अमीर शेख की तरह मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए जिंदगी जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. पर जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. पर मैं
जल्दी से प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अपने रास्ते से अपने स्टेशन से निकल रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. और ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी, मत पर उसने इतनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, उसकी गति जो थी वो बहुत ही धीमी थी। मैं अभी भी चाहूं तो उसमें किसी एक डिब्बे में उसके जाकर बैठ सकता था, उसमें कूद कर बैठ सकता था। I had standing jump into one of the carriages but I hesitated for some reason. पर पता नहीं क्यों मुझमें वो ट्रेन में मैं बैठ नहीं सका, मैं हिचकिचा रहा था। ट्रेन में बैठने के लिए मैं हिचकिचा रहा था, मैं बैठ नहीं पाया था। I can't explain and I lost the chance to get away. पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, पर कुछ ना कुछ तो हुआ था और मैं ट्रेन मिस कर चुका था। मेरी वो ट्रेन मैंने छोड़ दी थी। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन वहां से चली गई तो मैं अकेला ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वहां प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। I had no idea where to spend the night. और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे अभी आगे क्या करना है। मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त तुम्हारे काम आने के बजाय तुम्हारे काम में अड़ंगा डालते हैं, ऐसा हमेशा से मैं सोचता था। इसलिए मैंने कोई दोस्त भी नहीं बनाया था। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels, by staying at one of the small hotels near the station. और तो मेरा कोई पहचान वाला नहीं था, दोस्त नहीं था, और मैं किसी होटल में अकेला नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि अगर होटल में मैं अकेला रुकता तो लोगों को शक हो जाता। इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे लोगों को शक हो कि मैंने कुछ गलत काम किया है। The only person I knew really well was the man I had robbed. और इस पूरे शहर में अगर किसी एक व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता था तो वो वही व्यक्ति था जिसको अभी अभी मैंने चुना लगाया था, जिसको अभी अभी मैंने धोखा दिया था, जिसकी अभी अभी मैंने चोरी की थी। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और मैंने स्टेशन छोड़ दिया और मैं बाजार में से धीरे से चल रहा था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और अपने छोटे से चोरी के इस व्यवसाय के करियर में मैंने लोगों के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया था और किन लोगों में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं ये मैं जानता था। The greedy man showed fear. अगर किसी लालची आदमी को आप अगर उसकी चोरी करोगे तो वो डर जाता है, उसके चेहरे पर एक डर दिखता है। The rich man showed anger. और बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा तो उसके चेहरे पर गुस्सा होता है उसको चुराने के बाद, है ना। The poor man showed acceptance. और अगर गरीब व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति की चोरी की जाती है तो गरीब व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. पर मुझे पता है जब अनिल को पता चलेगा कि उसकी चोरी मैंने की है तो उसके चेहरे पर सिर्फ थोड़ा सा दुख होगा। और वो दुख भी क्यों होगा? Not for the loss of money. वो भी पैसे गंवाने के लिए नहीं तो but for the loss of trust. पर किस लिए दुख होगा? कि उसने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया है या फिर उसके विश्वास को तोड़ा गया है, इसकी वजह से उसे दुख होगा। पैसे गंवाने का दुख उसको बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हरि सिंह खुद कह रहा है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अभी बाजार को पार करते हुए वो मैदान की तरफ आया था और एक बेंच पर वो नीचे बैठ गया। The night was chilly. It was early November and light drizzle added to my discomfort. और वो नवंबर की रात थी
जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। इस वजह से मैं गीला हो चुका था और मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। मैं बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। Soon it was raining quite heavily और फिर एक जोरों की बारिश वहां पर शुरू हुई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन। मेरा शर्ट और मेरा पायजामा मेरे बदन से चिपक गया था, इतना ज्यादा गीला वो हो चुका था। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और वो जो हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, वो सारी की सारी मेरे चेहरे पर वो पानी बारिश का मार रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of clock tower. और मैं फिर से बाजार की ओर मुड़ा और वहां पर जो क्लॉक टावर था उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अब घड़ी में मैंने देखा कि आधी रात हो चुकी थी और मैंने जब नोट को सहलाया तो मुझे लगा कि वो गीले हो चुके थे पानी की वजह से। Anil's money. In the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. और जब उसने हाथ नोटों को लगाया तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता था कल अगर आज मैं ये पैसे नहीं चुराता तो कल मतलब दूसरे दिन सवेरे अनिल मुझे कुछ 2-3 रुपए देता और कहता जाओ सिनेमा देख के आओ, पिक्चर देख के आओ वगैरह वगैरह। पर अभी अभी मेरे पास वो सारे के सारे पैसे थे। I couldn't cook his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentences anymore. और सबसे बड़ा विचार उसके दिमाग में आया वो था कि अब इसके बाद मुझे उसके लिए खाना बनाना नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं कभी भी जीवन में पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगा, कभी भी मैं पूरा वाक्य लिखना नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. और इस पढ़ाई लिखाई के बारे में तो मैं पूरी तरह से भूल चुका था। चोरी का विचार मेरे दिमाग में था, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई का विचार मेरे दिमाग से पूरी तरह से चला गया था। I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और मुझे पता है अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो कुछ 100 रुपए से बहुत ज्यादा की कमाई मैं मेरे जीवन में कर सकता हूं, ये मुझे पूरी तरह से पता था। पर फिर भी मैंने वो मौका गवा दिया था। मैंने एक मौका, खुद को शिक्षित करने का एक मौका पूरी तरह से गवा दिया था और इसका दुख हरि सिंह को बहुत ज्यादा था। वो कहता है कि चोरी करने के इस विचार से मैं इतना मेरा दिमाग भर चुका था कि मैंने सोचा ही नहीं कि पढ़ने लिखने की बात जो थी मेरे दिमाग में थी वो मेरे दिमाग से ही चली गई और मैं सोच भी नहीं पाया। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना एक बहुत ही आसान काम है और उससे भी आसान है चोरी करके पकड़ा जाना। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. चोरी करना, चोरी करके पकड़ा जाना बहुत ही आसान बात होती है, पर टू बी अ रियली बिग मैन, एक बड़ा आदमी बनना या फिर एक बहुत ही होशियार और क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये बहुत ही अलग बात होती है। लोग आपका आदर करें, लोग आपका सम्मान करें, इस तरह की व्यक्ति बनना एक बहुत अलग बात है, ऐसा वो सोच रहा है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. और फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, कुछ भी हो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, भले ही किसी और चीज के लिए नहीं तो कम से कम पढ़ने लिखने के लिए तो मुझे उसके पास जाना ही चाहिए, ऐसा वो खुद को जता रहा है, खुद को बता रहा है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब मैं जब वापस अनिल की रूम की ओर जा रहा था
तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। क्यों? कि किसी को चुराना बहुत आसान होता है, पर फिर से वहीं पर जाकर वो चीज रख देना और किसी को पता न चलने देना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, ऐसा वो कह रहा है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight। और मैंने रूम पर गया, मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि अभी भी वो चांदनी रात थी, जो चांद का प्रकाश था वो वहां पर बिखरा हुआ था। अनिल अभी भी सोया हुआ था। अनिल अभी भी सोया हुआ था। Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes। और मैं उसके बिस्तर की ओर बढ़ा और मैंने वो नोट निकाले और धीरे से I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। और फिर मैंने देखा कि अनिल की जो सांसें थी मेरे हाथ को मैं महसूस हो रही थी और मैंने वो पैसे लिए और फिर जहाँ के वहां वो पैसे जैसे के तैसे रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea। और दूसरे दिन सवेरे मुझे उठने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि जब मैं उठा था तो मैंने देखा कि अनिल ने अपने लिए चाय बना ली थी। He stretched out his hands towards me। और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers। My heart sank। I thought I had been discovered। और फिर उसने जब वो नोट मेरे आगे बढ़ाई तो मुझे डर लगा कि मेरा दिल बैठ गया कि भाई कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। I made some money yesterday, he explained। Now you will be paid regularly। और फिर अनिल ने उससे कहा, देखो कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और आज से मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं तुम्हें काम के पैसे आज से देने वाला हूं। My spirits rose। मुझे बहुत अच्छा लगा। But when I took the note, I saw it was still wet from night's rain। पर जब मैंने वो 50 की नोट अपने हाथ में ली तो मैंने देखा कि वो नोट कल के बारिश की वजह से भीगी हुई थी और अभी भी वो थोड़ी सी गीली थी। Today we'll start writing sentences, he said। और फिर उसने मुझसे कहा कि आज हम वाक्य लिखने की शुरुआत करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything। उसे पता चल चुका था, पर न ही उसके ओठ न ही उसकी आंखें ये मुझे बता रही थी कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। I smiled at Anil in my most appealing way। और मैंने अनिल की ओर देखकर फिर से वही मुस्कान भरी। And the smile came by itself without any effort। पर इस बार जो मेरी मुस्कान थी वो सहज ही निकल पड़ी। उसके लिए मुझे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं बहुत क्या कहते हैं सहज तरीके से मुस्कुरा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।